उत्तर प्रदेश के एटा में नगर पालिका में बड़ा घोटाला। कल हुई नगर पालिका की बैठक में पालिका के 14 सभासदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक बहिष्कार का कारण सभासदों ने पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और नगर पालिका अध्यक्ष एवं ईओ की हिटलरशाही को बताया है। वार्ड 19 के सभासद प्रतिनिधि राजू दुबे ने बताया कि उनके वार्ड में निधोली रोड पर प्रदीप गुप्ता भामाशाह के घर के सामने से महेंद्र शाक्य के घर तक की इंटरलॉकिंग का कार्य लगभग 6 माह पहले ही हो चुका था। इसके बावजूद भी इसे नए कार्यों की सूची में डाला गया है। सभासद प्रतिनिधि ने जब इस बाबत नगर पालिका के ईओ और पालिका अध्यक्ष से लिखित में पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह वार्ड 18 के सभासद रियाज अहमद ने बताया कि उनके वार्ड में डलाव घर का भी निर्माण लगभग 6 माह पहले हो गया था और उसका लोकार्पण भी पालिका अध्यक्ष मीरा गांधी कर चुकी है, फिर भी उसे नए निर्माण कार्यों की सूची में डाला गया है। इसी तरह एक अन्य सभासद मनीष जैन ने बताया कि उन्हें वार्ड में 2 मूत्रालय, एक लोहा मंडी में, दूसरा बूरा मंडी में पहले ही बन चुका था, फिर भी उसका टेंडर मांगा जा रहा है। सभासद दिलीप पचौरी ने पालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ईओ और अध्यक्ष कमीशन खोरी पर उतर आए हैं। कोरोना काल में नगर पालिका द्वारा कराई गई सैनिटाइजिंग में भी केमिकल खरीदने को लेकर कमीशन खोरी की गई थी। बैठक में भाग न लेने की वजह से एक महिला सभासद के पुत्र से नियमों के विपरीत जबरन दुकान खाली कराई गई थी। नगर पालिका में पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सभासदों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ की सत्ताधारी राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। जल्द ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका भी खुलासा करेंगे। जब हमने नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश गांधी एवं ईओ से इस संबंध में वाइट लेने की कहा, तो उन्होंने खुद शहर से बताया कि और वाइट देने में असमर्थता व्यक्त की। नीरज जी, कल आपकी दुकान जबरन खाली करा ली गई है नगर पालिका द्वारा, क्या प्रकरण है? पूरा प्रकाश डालिए। प्रकरण ये था कि सर मेरी माताजी है सभासद वार्ड नंबर 23 एटा से। उस दुकान को जो है हम 7 साल से काबिज हैं, पिछले 7 साल से। अभी 11 जून को नगर पालिका में वित्तीय बजट की बैठक होने वाली थी। हम लोगों का मंशा ये था कि बोर्ड बैठक का बहिष्कार कराना है। हम लोग बोर्ड बैठक में ना पहुँचने के कारण नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका प्रशासन ने अपना षड्यंत्र रच के मुझे पीड़ित करने के लिए दुकान खाली कराने का अपनी नगर पालिका का प्रशासन भेज दिया गया। दुकान आपकी खाली करा? दुकान मेरी तत्काल तुरंत खाली करा ली। आप उस दुकान का किराया देते हैं? जी, इस दुकान में हम 6 साल से काबिज है दुकान पे और किराएदार है नगर पालिका की। तो किराए की रसीद है आपके पास? हाँ, रसीद हमारी रिश्तेदारों का नाम है। टैक्स भी देते हैं उसका? बिल्कुल टैक्स देते हैं। तो क्या वजह रही जो कि दुकान खाली? वजह तो ये थी साहब कि उनकी छोटी मानसिकता है। हम तो उनसे लंबे समय जुड़े हुए थे, लगभग 11 वर्ष से। शायद ही जब वो पालिका अध्यक्ष नहीं थे एटा शहर के, उससे पहले से जुड़े हुए हैं। तो बोर्ड मीटिंग में कौन नहीं गए? कौन सभासद है आपके? बोर्ड बैठक में हमारी माँ सभासद है, आपकी माँ सभासद कांति देवी गुप्ता। आप बोर्ड मीटिंग में नहीं गए, इसलिए आपकी दुकान खाली करा दी? जी। बोलो। एटा में नगर पालिका के भ्रष्टाचार की खुली पोल। कल नगर पालिका एटा में बोर्ड मीटिंग होनी थी, लेकिन उस बोर्ड मीटिंग का 14 सभासदों ने बहिष्कार किया है। उन 14 सभासदों ने आखिर उस बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार क्यों किया, आइए जानते हैं उन्हीं सभासदों से। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप पचौरी बिट्टू है। मैं वार्ड नंबर 20 नारायण नगर से सभासद हूँ। कल जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसका आपके साथ बाकी सभासदों ने भी, काफ़ी सभासदों ने बहिष्कार किया है। वो बहिष्कार किन कारणों से किया गया, उस पर प्रकाश डालिए। मैं आपकी जानकारी में ये बात देना चाहता हूँ कि हम लोगों का बहिष्कार करने का सबसे बड़ा कारण इनकी वित्तीय अनियमितताएँ हैं। जैसे कि कुछ कार्य पहले ही हो चुके हैं। जब कार्य पहले हो चुके हैं तो उनका पेमेंट भी लाजमी निकल चुका होगा। आज उन्हीं को दोबारा प्रस्ताव डाला गया है। जो हमारे यहाँ से 82 या 86 टेंडर हुए हैं, उसमें से भी जैसे आशीष कॉम्प्लेक्स में एक सड़क है जो मेरे संज्ञान में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, शायद वहाँ बनी हुई है। नगर पालिका के अंदर भी ऐसा ही निर्माण कार्य है। कसावर खाने की जो पुलिया है, आपने वहाँ के संबंधित सभासद से भी जानकारी ली होगी कि वहाँ आपने मौके पर जाके भी पाया होगा कि वहाँ पे बना हुआ है यूरिनल। वार्ड नंबर 14 मिल्की जैन के यहाँ बने हुए हैं। आप जाके देखिए, कहीं भी आप जाएंगे, प्रदीप भामाशाह के देख लीजिए, प्रदीप भामाशाह के घर से लेके आगे तक रोड पर इंटरलॉकिंग बिछी हुई है। वहाँ के सभासद, जब ये सड़क बनी थी, वहाँ के सभासद ने तब क्वेश्चन भी किया था
कि आपने ये नगर पालिका से बनवाई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने इतनी क्यों बनवाई? बनवाते तो सारी बनवाते। भाई मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि लोग शिकायत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हमने नहीं बनवाई है साहब, ये PWD बनवाई है। तो वो शांत हो गए, भाई चलो PWD ने बनवाई है, उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम का उन्होंने हवाला दिया, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है भाई, उप मुख्यमंत्री यहाँ बन गई। लेकिन जब आज उसका प्रस्ताव आ रहा है तो वैसा क्यों? भाई अगर नगर पालिका से बड़ी कोई दिक्कत नहीं, आप हमको पहले बताते, कोई विषम परिस्थिति होती है, चलो कार्य हो जाता है, तो कम से कम आगे संबंधित सभासद को तो बताया जाता है। तब आप कहते हैं कि PWD से बन रही है, आज आप कह रहे हैं कि साहब यहाँ से प्रस्ताव है। ऐसे ही तमाम अन्य चीज़ें हैं, आप कहीं भी जाके देख लो, आप मौके पे गए भी हो, आपको वहाँ की स्थिति दिख गई है, कहीं लिखा है यूरिनल उसके अंदर समरसेबल, भाई वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, कोई भी निर्माण कार्य होता है 30 से 5 साल तक उसका अनुबंधन होता है कि भाई वो बन गई, अगर अच्छी बनी है तो वित्तीय अनियमितता नहीं है, अगर साल भर के अंदर दोबारा बन रही है 1 साल के लिए तो अनुबंधन है, 2 साल के लिए तो आज नगर पालिका FDR नहीं देती है। फिर जब आप उस ठेकेदार से संबंधित 10% आप उससे FDR लेते हैं तो सिर्फ इसीलिए तो लेते हैं कि अगर आपके कार्य में अनियमितता पाई जाएगी तो आपकी उसी FDR से उसको दोबारा कराया जाएगा, नहीं तो आपकी FDR रोक दी जाएगी। तो आपको इसका पुनः टेंडर कराने का मतलब आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार के अलावा तो मुझे कुछ इसमें समझ में नहीं आता। बाकी आप भाई समझदार हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझते होंगे। इस संबंध में आपने नगर पालिका अध्यक्षा और नगर पालिका के EO से कभी कोई वार्तालाप किया है? वार्तालाप के लिए तो आप समझदार हैं कि कभी भी आक्रोश तभी फूटता है कि जब उनका संबंधित अधिकारी या संबंधित पदाधिकारी या चेयरमैन साहब या EO साहब, आपको क्या लगता है हम लोगों ने उनसे कहा नहीं? भाई हमारे दुश्मन थोड़ी हैं वो। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ, आपने जब उनसे कहा तो उन्होंने क्या प्रत्युत्तर दिया? भाई मैं कह तो रहा हूँ, वो हमारे कोई दुश्मन तो है नहीं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, वो नगर पूरे के जनप्रतिनिधि हैं, मैं अपने वार्ड का प्रतिनिधि हूँ। अब आपसे हम जब कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये काम हमारे वार्ड में कैसे हो रहा है, जब हमने इसको प्रस्तावित नहीं किया, या भाई साहब ये कार्य इसको टेंडर डाला गया है, ये काम तो पहले से हो चुका है, आप आए थे, आपने उद्घाटन भी किया है, अब आप हमसे कहें कि नहीं साहब वो सब सही है, नहीं नहीं गलत है तो हम हटा देंगे। आप उसे हटा भी नहीं रहे हैं, उसे लगा भी रहे हैं, और उसके बाद आप हमसे कह रहे हैं कि आप मीटिंग करा दो तो करा लो, नहीं तो हमारे पास दूसरा पक्ष है वो मीटिंग करा देगा। तो भाई ये हो सकता है कि दूसरा पक्ष मीटिंग करा दे, हम गलत के साथ नहीं हैं, हम शहर के विकास के साथ हैं। और गांधी जी का एक चीज़ और कहना होता है कि सभासद लोग साहब इसलिए विकास नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें कमीशन चाहिए, उनको ठेकेदारी चाहिए। तो हम तो हिंदू हैं भाई, आज शनिवार का दिन है, शनिदेव मंदिर पे आके अपने कसम खा जाएं भगवान की कि कमीशन 8% कौन लेता है, 5% ये लेता है। कुछ कामों में सैनिटाइजर से लेके कुछ कामों में तो 33 दवाइयाँ फॉगिंग में तो 33% कमीशन लेते हैं ये लोग। लेकिन बात यह है कि भाई हम छोटे पदाधिकारी हैं, हमको इतना अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम इनके वो देख सकें। राजू कोई भी अगर हम कुछ सभासद तो ऐसे हैं उनको RTI से मांगनी पड़ती हैं चीज़ें, जबकि लॉ ये है कि 3 दिन के अंदर अगर हम अपने कागज़ पे अपने पैड पे लिख के देते हैं उन्हें देनी चाहिए। लेकिन भाई साहब वहाँ सुनने वाला कौन है? आक्रोश फूटने का कारण ही यही है कि हमारी सुनी नहीं गई। हम कमिश्नर साहब तक गए, क्यों गए? जब हम यहाँ नहीं सुनेंगे हम प्रशासन के पास जाएंगे, हम DM साहब से भी मिलेंगे। कमिश्नर साहब ने कहा कि आपको DM साहब से मिले, हमने साहब नहीं मिले, उन्होंने कहा आप DM साहब से मिलिए। कमिश्नर साहब ने एटा DM साहब को फ़ोन भी किया और उन्होंने हमें संतुष्टि दी कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, जो सही है वही होगा। तो ये थे हमारे साथ सभासद दिलीप पचौरी जी, जो नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे थे। DD टुडे न्यूज़ के लिए मैं भूपेंद्र सिंह सोनी।